A warm welcome to each and everyone, all the dignitaries on the dais. And I should be pardoned कि मैं सबका नाम लेने में असमर्थ रहूँगी, but I think they are known to everybody. मैं सबसे पहले एक काम ज़रूर नहीं करूँगी, क्योंकि इस वक्त अगर मैं अजय कौल की तारीफ़ करूँ तो कुछ हद तक ऐसा लगेगा मैं आईने में देख के अपनी तारीफ़ कर रही हूँ। एक चीज़ और जिसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वो है श्री जवाहर कौल जी का, जो मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं उनकी बेटी कहलाती हूँ। नाम शबनम कपूर है, पैदाइश शबनम कौल का है। शायद अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होते, यहाँ खास करके नज़र डालकर ऐसे लगता है कि मैं शायद फिल्म इंडस्ट्री के परिवार का हिस्सा नहीं होती, और हम काफ़ी लोगों से महरूम रह जाते। ये नहीं कि उनको अपना मौका नहीं मिलता, जैसे कि अनीस बज़मी साहब है, जिनको पता नहीं मुझे क्यों हिम्मत हुई कि ऐसे लगा कि अनीस डायरेक्टर बन सकता है, जैसे मुझे शायद 91 में लगा शाहरुख खान एक्टर बन सकता है। तो आई थिंक शुक्रगुजार हूँ जवाहर कौल का कि वो इंडस्ट्री में थे, वरना अजय की समाज सेवा के आगे हमारी सेवा कोई भी रंग के काबिल नहीं। आई स्टैंड वेरी ग्रेटफुल टू अजय कौल ऑल्सो for not only being my little brother, but also elevating the family to a height that really people can even dare to dream of. Not height in terms of money, not height in terms of just reputation, not height in terms of power, but to a glorious height जिससे आप लोगों के दिलों पे राज करते हैं। मैं इस बात का सबूत हूँ कि अजय कौल से ज़्यादा दिलों पे राज कोई कर नहीं सकता, और इस बात पे कंजूसी नहीं करना, तालियां मारना। And I stand grateful to all of us, and in particular to all the honorable people, the Minister here, Mr. Aslam Sheikh Ji. I had the good pleasure of meeting him in Malad also, know about his great work. And of course Sonu Sood Ji, who suddenly has become so nicely synonymous to good work. Sonu Ji, I have got to say this. मैंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों को दावा करते देखा, आपको काम करते देखा। मैं खुशनसीब भी थी कि मैं बहुत सालों तक इम्पा की प्रेसिडेंट रही, जब लोगों को लगा कि, और मुझे इस बात से थोड़ा यानी ऑब्जेक्शन भी रहा कि मैंने जब अच्छा काम किया तो कहा कि ये औरत मर्दों की तरह काम करती है। मैं एक बहादुर औरत की तरह काम करती थी। पर सोनू जी के लिए ये ज़रूर कहूँगी, आपने फिल्म इंडस्ट्री को एक नया नाम दिया। आई स्टैंड ग्रेटफुल टू यू, एंड हियर आई वुड लाइक टू एंड माई कॉन्वर्सेशन विथ यू ऑल दैट प्लीज़ हैव अ प्रेयर इन योर हार्ट for my departed father, for my brother who continues to do great work, and for the entire family, that we can still continue with whatever be our might and energy to be of good to the public. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much. आप सबको गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं यहाँ पर एक ख़ास इंसान की वजह से आई हूँ, और वो है हमारे अजय कौल सर। मैं पिछले 35 साल से जब से सोशल वर्क कर रही हूँ मुंबई में आने के बाद, अजय जी के पास मैं अलग अलग दरख्वास्त लेके गई थी। कभी आंगनवाड़ी सपोर्टर्स को की महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, कभी स्कूल में बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कभी उनके कॉलेज में किसी बच्चे को एडमिशन देने के लिए। बल्कि यहाँ पे एक ऐसा बच्चा है भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने उससे भी बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे कई बच्चों को जब मैंने उनसे गुजारिश की तो कभी उन्होंने मुझे ना नहीं कहा। हमेशा लोगों को हेल्प करने के लिए, लोगों के लिए सामने आके खड़े होके उनकी मदद करना, सहानुभूति जताना हमेशा से रहे हैं। और ये बात अजय सर और शबनम जी के खून में है, इसीलिए आज हम उनके फादर के लिए उपस्थित हुए हैं। सर आराम। और मैं चाहूँगी कि एक ज़ोरदार ताली इस परिवार के लिए हो जाए।
इस परिवार ने अपनी सारी ज़िंदगी जन सेवा में निकाल दी, और वो भी एक ऐसी सेवा में, एजुकेशन, शिक्षा, क्योंकि आप सब जानते हैं शिक्षा के बिना ना सुरक्षा है, ना स्वास्थ्य है, और ना देश रहता है। और इस शिक्षा में वो ऐसे कोई हाई फाई स्कूल खोल के नहीं बैठे हैं जिसमें बहुत भारी भरकम फीस है या उसमें आपको डोनेशन देना पड़ता है, कभी नहीं। ये चीज़ें सब दरकिनार करके वो लोगों को शिक्षा देते हैं, और ऐसे कम्युनिटी के बच्चों को शिक्षा देते हैं जो मध्यम वर्ग से हो, जैसे मैं हूँ, मैं भी मध्यम वर्ग की हूँ, और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर डोनेशंस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और उस स्कूल की शिक्षा में भी क्वालिटी है, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन सब से मैं वाकिफ़ हूँ, कुछ तो यहाँ मैं देख भी रही हूँ खड़े हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ऊपर से जो शहद का बूंद गिरता है ना, वो सारी मिठास फैलाते हुए जाता है। ये सचमुच अमृत महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, ये है अमृत महोत्सव, क्योंकि अमृत फैलाने वालों के लिए, उनके सौजन्य से और उनके लिए ये जो प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया अजय सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बाद आज ये इतना बड़ा दिन है, इनके जो हमारी शबनम जी हैं, ये वो हस्ती हैं। मैं आज फिल्म लाइन में मैंने बहुत फिल्में बनाई हैं, मेरे ख्याल से 60-70 फिल्में। तो दोस्तों, ये आज जो मुबारक दिन है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं और पूरी मुबारकबाद सारी कौल फैमिली को। जवाहर कौल साहब जो हैं, उनके मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि उनके साथ भी मैंने काम किया है। वो मिठुन जी जो है, मिठुन चक्रवर्ती, उनके साथ थे, मैं उन्हें तब से जानता था। उसके बाद एक फ़िल्म जब मैंने बनाई थी हलचल शबनम जी के लिए, तब वो मेरे साथ थे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने सादा दिल, इतने अच्छे इंसान होते हैं, और आज उनके नाम से ये जो इफ्तिताह हो रहा है, तो मुझे बहुत ही दिल से खुशी हो रही है। और मैं सबको, और ख़ासकर कौलफावरी परिवार को और राजीव भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा। कुछ समय पहले मेरे मदर के नाम पर भी एक रोड बनी पंजाब के अंदर। प्रोफेसर सरोज सूद वो पढ़ाते थे कॉलेज के अंदर, और एज अ सन, उनके बेटे होने के नाते मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आज मेरे मदर के नाम पर एक रोड बनी है। और आज जब मैं अजय कौल जी को देखता हूँ और उनके पूरे परिवार को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है उस फैमिली के लिए, जब जो उनके बड़े होते हैं उनके नाम पर गार्डन्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, कॉलेजेस बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पूरी सोसाइटी के लिए होता है वो ये होता है कि ये जो इंसान के नाम पर जो चीज़ बनाई गई है, उसने बहुत कमाल का काम किया होगा, बहुत ज़िंदगियाँ बदली होंगी, बहुत चेहरों पर वो खुशियाँ लाई होंगी। इसके कारण आज उन्हें वो ऑनर दिया गया है, और ये हमें इंस्पायर करता है, और आप सब लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें या वो मैसेज दे सकें कि हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जहाँ पर वो लोग चले हैं जिन्होंने वो नाम कमाया है। और आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को एब्जॉर्ब करना कि हम भी वो करें। वो बोलते हैं, मेरी मदर हमेशा एक चीज़ बड़ी कमाल की कहा करती थी कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे अगर आप 2 साल पहले पूछते या 2.5 साल पहले पूछते कि लोगों को घर कैसे भेजा जाता है, उनके इलाज कैसे कराए जाते हैं, उन्हें पढ़ाया कैसे जाता है, उनको जॉब कैसे दिलाए जाते हैं, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं उस रास्ते पर चलना शुरू किया, लोग मिलते गए और साथ जुड़ते गए और परिवार बड़ा होता गया। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिन्होंने
मेडिकल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डॉक्टर्स, एजुकेशन के फील्ड में अजय कौल जैसे विजनरीज मिले जिन्होंने बोला कि चलो साथ में मिलकर हम लोग ज़िंदगियां बदलते हैं, और उसी जर्नी पर आज मैं चल रहा हूं। मुझे पता है कि सफ़र बड़ा लंबा है, मंजिल बड़ी दूर है, लेकिन मिल ज़रूर जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दो शब्द बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी के, एक होता है कोशिश और एक होती है उम्मीद। जब लोग आपसे कोई उम्मीद लगाकर आपके घर पर आते हैं या आपके पास आते हैं, तो ये सोच कर आते हैं कि शायद मैं इस इंसान से मिलूँगा, मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, और उस बदलाव लाने के लिए आप उसके लिए कोशिश करना शुरू करते हैं। तो इसलिए जो भी लोग आपसे उम्मीद लगाते हैं उनके लिए कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ज़िंदगियाँ बदलेंगी ज़रूर। और मैं आज पूरे परिवार को सर आपके बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन है, बड़ा स्पेशल दिन है, और आई एम श्योर कि इस भीड़ में जितने लोग हैं वो भी बहुत सारे इंस्पायर होंगे आज, और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और आप ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप ने ये इज़्ज़त नवाजी है। थैंक यू सो मच अजय भाई, थैंक यू सो मच मैम, और गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अजय कौल जी जो करते हैं उसकी शुरुआत जवाहर कौल जी ने, इनके पिताजी ने 1960 के दशक में शुरू किया। भूखे को अनाज देना, परिवार को मदद करना, गरीब परिवार को शिक्षा प्रदान करना, और ये करके करके चिल्ड्रन वेलफेयर सेंटर का निर्माण करना। शिक्षा के क्षेत्र में आज यहाँ यारी रोड वर्सोवा में ये CWC एक दीप स्तंभ करके काम करता है। हमारे लिए ये बहुत आनंद की बात है, जिसका संचालन अजय कौल जी करते। कश्मीर जन्मभूमि है, लेकिन कर्मभूमि जवाहरलाल दिवंगत उनकी भी थी और अजय कौल की भी है। कोई भाषावाद नहीं, प्रांतवाद नहीं, राजनीति नहीं, कौम की बात नहीं, ये सब बाजू में रख के जनसेवा, यह ईश्वर की, खुदा की सेवा अजय कौल यहाँ करते। इसलिए मैं उनको अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूँ, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हम लोग सब जो हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होने वाला, इससे हमारे अजय कौल के लिए आज यहाँ पे आए हुए हैं। वो जितना लोगों का काम करते हैं उतनी जो है आप लोगों की दुआएं मिलती हैं और वो जवान होते जाते हैं। मैंने उनसे बोला भाई इतनी पब्लिक आप यहाँ ले आए हो आज नामकरण के लिए, कहीं आप दूसरे एंगल से तो नहीं सोच रहे हो कि फिर कीर्तिकर मैडम और आमदार और कोपड़े मैडम को सोचना पड़े? तो बोले नहीं नहीं मैं तो पॉलिटिक्स नहीं सोचता। हम बोला अच्छा है मत सोचो, वरना हम लोग सोचेंगे कि हम लोग कहाँ जाए। ऐसा काम करते हैं, लोगों का दिल से जो है, उम्र नहीं देखते हैं, वक्त नहीं देखते हैं, जो कुछ उनका बन सका। यानी आज 100, 200, 500, 1000 ने, जैसे कीर्तिकर साहब ने बताया, हजारों बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं आज उनके वालिद के नाम से, जवाहर जी के नाम से आज ये उद्यान हो रहा है, जवाहर कौल के नाम से, तो कहीं ना कहीं पुण्यता होगी उनमें कि आज उनके इतने बच्चे जो हैं आज समाज के कामों में लगे हुए हैं। बहुत बुरा से बुरा दौर मेरे ख्याल से ये जनरेशन ने देखा जो यहाँ पे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से इससे पहले जो थे वो देखे नहीं होंगे, क्योंकि पेंडेमिक जो कहते हैं वो 100 साल में एक बार आता है, और हम लोगों ने वो दौर देखा। और मैं हो गया, किशोरी ताई हो गई, हम लोग दिन रात लोगों की सेवा कर रहे थे। इसकी जवाबदारी हमारे भी थी। हमने वो पदवी इसलिए ग्रहण की थी कि लोगों की सेवा कर सके। लेकिन 2-4 नाम ऐसे हैं जिनकी अगर मैं बात नहीं करूं और वो सामने है और उनकी मैं अगर प्रशंसा नहीं करूं तो कहीं ना कहीं मुझे पाप लगेगा। अब अपने लेवल पे अजय कौल जी जितना जन सका, किसी की फीस माफ कर रहे हैं, किसी का एजुकेशन के बारे में जो कुछ बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, कहीं दवाइयाँ दिला रहे, कहीं खाने पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज लोग समझते हैं
कि लोगों का जीतना, अपने लिए तो हर कोई जीता है, असली जिंदगी वो होती है जो औरों के लिए हो, जो औरों की मुसीबत के लिए हो, जो औरों की सुख दुख में खड़े। और ऐसे नेक आदमी से जो आज उद्घाटन करने का काम अजय कौल जी आपने किया, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग तो आएंगे ही, हमारे तो पूरा कीर्तिकर साहब हो गए, मैं हो गया, नगर सेवक मैडम हो गई, हमारी जो माजी महापौर मैडम हो गई, हम लोग तो आपके साथ जब आप बोलोगे आपके साथ कदम ब कदम चलने के लिए तैयार है। आप ही एक ऐसी शख्सियत हो जो सारे लोगों को एक डाइस पे लाके सारे लोगों को मजबूर करता है कि आप अच्छा काम करते हो, ये बोले, और आपको देख के बाकी के लोग जो है उसकी सीख लें। मी कौल साहेबांना नक्कीच म्हणेन की आम्ही सगळेच राजकीय म्हणा त्याच्यातून सामाजिक काम करत असतो, पण तुम्ही जे काय काम करताय, जे राजकीय लोकांना घेऊन सामाजिक काम करताय, त्याबद्दल तुम्हाला हॅट्स ऑफ. असंच आपलं काम होत राहू दे, कारण मला कळतंय की 5 वाजल्यापासून हा संपूर्ण नागरिक इथे तुमच्या प्रेमापोटी येऊन थांबले आणि आपण आता एवढ्या चांगल्या उद्यानाचं चांगलं उद्घाटन केलं आहे. निश्चितच हे उद्यान तसंच निरीक्षणमध्ये राहील आणि परीक्षांमध्ये राहील आणि ते चांगलं ठेवण्याची जबाबदारी तीसुद्धा कौलसाहेब नक्की घेतील. प्रशांत काशीद सरांना मी म्हणेन, अनेक ठिकाणी तुम्ही कार्यक्रम करता, तुमचे इव्हेंट असे सुंदर कार्यक्रम की इतक्या लोकांना खिळवून ठेवणं इतकं सोपं काम नाही. ते सगळे तुमच्या दोघांच्या प्रेमापोटी इथे थांबलेले आहेत आणि म्हणूनच सगळ्या नागरिकांचे मनापासून आभार मानते. मी या बाजूला जाऊन का नाही बोलली, कारण मी तुम्हाला दिसेन की शंका होती, पण आवाज मात्र आमचा सर्व ठिकाणी जातो. आणि ज्या पद्धतीने काल उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे किंवा आदित्य ठाकरे, जर आपण पाहिलं असेल, सर्वांनी टी व्हीच्या माध्यमातून पाहिलं आहे की आदित्य उद्धवजी ठाकरे साहेब बाळासाहेबांचे जे नातू आहेत, त्यांनी इतक्या भरलेल्या सभेला नतमस्तक होऊन एक जो संस्कार दिला महाराष्ट्राचा, तो आजही कुठच्याही नेत्यांनी आत्तापर्यंत नुसती भाषणं करतायत. हिंदी भाषिक असले तर हिंदी बोलायचं, मराठी असल्यानंतर मराठी बोलायचं, हा जो काय लुभावण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे, असे कुठलेही लोक मुंबईचे लुभवले जाणार नाहीत. कारण कौल सरांसारखे लोक जेव्हा सामाजिक काम करत राजकीय बाजू पण ते बरोबर सांभाळतात, त्या अर्थी इथल्या नागरिकांना पक्क माहिती आहे लुभावणारे कोण आहेत आणि ॲक्च्युअल काम करून ग्राउंड रियालिटीवर काम करणारे कोण आहेत. त्यामुळे काल उद्धवजींनी ज्या पद्धतीने संबोधित केलेलं आहे, ते आज अनेक जण उत्तरपूजा करतायत, तर आपणही त्यांची उत्तरपूजा लवकरात लवकर करू, ते पण तुमच्या जीवावर करू. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परिचय आहे आणि कौल साहेब सरांच्या माध्यमातून आम्हाला समाजकारणाचे धडे मिळत असतात. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नेहमी सांगायचे की 80% राजकारण, 80% समाजकारण करा आणि 20% राजकारण करा. आणि ह्या 80% समाजकारणाचं काम या विभागात आम्ही कौल सरांच्या माध्यमातून करत असतो, याचा आम्हाला अतिशय आनंद आहे आणि अभिमान देखील आहे. कारण मी ज्या वेळेला सगळ्यात पहिल्यांदा कौल सरांना भेटलो
आणि त्यावेळेची माझी झालेली भेट आणि आजचा हा कार्यक्रम, या इतक्या वर्षामध्ये मला कधीही कौल सरांनी राजकीय काम सांगितलं नाही. त्यांनी मला प्रत्येक वेळेला जे काम सांगितलं ते लोकांच्या हिताचं, समाजाच्या हिताचं, लोकांना मदत करणारं. वर्सोवा वेलफेअर एज्युकेशन ट्रस्टच्या माध्यमातून रक्तदान शिबिर असेल, शाळांचे कार्यक्रम असतील, गरीब मुलांना शिक्षण असेल, आणखीन बरेचसे असे काही कार्यक्रम आहेत की जे कौल सरांच्या माध्यमातून आम्ही शिवसेनेच्या वतीने केले. म्हणजे 80% समाजकारणाच्या पाठी आम्ही 20% राजकारण आमचं थोडं थोडं चिटकव आहे. या विभागामध्ये कौल सरांच्या माध्यमातून लोकांची सेवा करण्याचा प्रयत्न केला. आजचं हे उद्यान त्यांच्या वडिलांच्या स्मरणार्थ आहे. आणि ही जी काय आज मी त्यांची माहिती वाचली, एक त्यांचं देखील एक योगदान सिने क्षेत्रातलं असेल. आणखीन एक असा पुत्र जन्माला घालणं की ज्याच्यावरती करोडो लोक, लाखो लोक ज्याच्यावरती प्रेम करतात, ज्याच्या समाजकार्याची वाहवा करतात, ज्याच्या समाजकार्याला मानवंदना देतात, असा पुत्र देखील जन्माला येणं हे वडिलांचं भाग्य असतं. अशा वडिलांचं नाव आज या उद्यानाला मिळालेलं आहे. मी प्रतिमा खोपडे यांचं देखील अभिनंदन करतो की तुम्ही नगरसेवक म्हणून या उद्यानाचं काम सुरू केलं किंवा या उद्यान करून घेतलं. परंतु त्या उद्यानाला साजेसं नाव आज जवाहर ताराचंद कौल या माध्यमातून मिळालेलं आहे. आज अजय सरांचा देखील एक अभिमान, त्यांचा देखील एक पुरस्कार या निमित्ताने आपण या विभागात करतो. या विभागातील कौल सरांचं जे काय योगदान आहे, हे योगदान या उद्यानात येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला प्रेरणाशील ठरेल असा विश्वास व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत.